क्या कमजोर होने के बावजूद दादागिरी कर रहे नीतीश कुमार? सीट शेयरिंग पर टकराव के बीच नीतीश ने बनाया बीजेपी पर दबाव। क्या बिहार चुनाव में खेला करने के मूड में आ गई जेडीयू? क्या चुनाव से पहले आंतरिक लड़ाई से जूझ रहा एनडीए? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की दादागिरी की, जिसके जरिए बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एनडीए में टकराव इतना बढ़ गया है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आखिर ये पूरा मसला क्या है, चलिए बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर फॉलो करें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बुखार बढ़ता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान तक में नुकसान हुआ था, लेकिन बिहार ने बीजेपी और एनडीए की न केवल साख बचाई बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार भी बचा ली। इसकी वजह यह थी कि बिहार में संविधान और आरक्षण के मुद्दे की काट के तौर पर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए संकट मोचक साबित हुए थे। जो मोदी के संकट मोचक हैं, वही नीतीश अब नरेंद्र मोदी की बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो रहे हैं। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। वैसे तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ने वाले हैं, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बड़ा भाई बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। अब चुनाव से पहले सीट शेयरिंग के मुद्दे पर नीतीश कुमार लगातार दादागिरी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चाहती है कि वो बीजेपी से एक सीट ज्यादा लड़े, मतलब ये कि सारी लड़ाई बड़े भाई की है। नीतीश कुमार ने दादागिरी का एक और दांव खेला और राजपुर सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। अब आप सोचेंगे कि कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि एक आध सीट का ऐलान तो कर ही सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के इस कदम को दादागिरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नीतीश ने जिस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है वो सीट पारंपरिक तौर पर बीजेपी की है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस ऐलान को कमतर आंकते हुए नाराजगी जताई है। दूसरी ओर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि खास बात यह है कि बीजेपी नीतीश कुमार के इस कदम का खुलकर विरोध भी नहीं कर रही है और बीजेपी के लिए दिक्कत की बात यह है कि वो नीतीश कुमार का ज्यादा विरोध कर भी नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बेहद जरूरी है और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आए दिन नीतीश कुमार को पाला बदलने के लिए दाना डालते रहते हैं। अब सवाल ये भी है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आखिरी फैसला कब होगा। तो बता दें कि एनडीए के सूत्र अगले एक हफ्ते में इस पर फैसला होने का संकेत दे रहे हैं। अहम बात यह भी है कि बीजेपी जेडीयू तो बराबर सीट ले लेंगे, लेकिन बीजेपी को संतुलन चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी में बिठाना है, क्योंकि ये तीनों ही राजनेता अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह भी होगा कि नीतीश कुमार की दादागिरी को बीजेपी कितना झेलती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।